राजा साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही हैं। पीपल्स पार्टी पहले भी कहती है कि निगरान हुकूमत में नून लीग के लोग शामिल हैं। कुछ देर पहले शाज़िया मरी साहबा गुफ्तगू कर रही थी, वो कह रही थी कि जिस तरह से पंजाब में मनपसंद ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की जा रही है, हमें पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। क्या वाकई निगरान हुकूमत में सियासी जमातों के असर रसूख को जो है वो तक़वियत मिल रही है? कोई एक और आप उनका बयान भूल गई हैं जिसमें वो कह रही हैं कि जिस तरह हमने सिंध में तरक्की की, इस तरह हम पूरे पाकिस्तान में तरक्की का जाल बिछाना चाहते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, जिस तरह के करप्शन के स्कैंडल सिंध में निकले, कराची में निकले, उस तरह के स्कैंडल पाकिस्तान में ना निकले। वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है कि करप्शन के कारखाने, लूट मार के कारखाने, हम कहानियाँ नहीं सुनते, हम अफसाने नहीं सुनते या देखते या पढ़ते या फिल्में नहीं देखते, बल्कि ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो नैब में पड़े हैं, एंटी करप्शन की अदालतों में पड़े हैं और दीगर अदालतों में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं जो कभी नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। रही बात इसकी जिसकी आप बात कर रही हैं, निगरान हुकूमतों की, देखिए जो सवाल उठाते हैं वो जायज़ तो हैं। फवाद हसन, फवाद पर इल्ज़ाम लगता है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे नवाज शरीफ साहब के। आज चीमा साहब पर इल्ज़ाम लगता है, वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में रहे 16 साल 16 माह की हुकूमत में। अब फिर वो हुकूमत में हैं, फिर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को कंट्रोल कर रहे हैं जिसमें तमाम ऑफिसर्स आते हैं। अभी भी उनका असर सुख चलता है, तमाम सूबों में, फेडरल में, पंजाब में डायरेक्शनें देते हैं मुबैना तौर पे। तो उनके एतराज़ात तो किसी हद तक दुरुस्त तो तस्वुर किए जा सकते हैं, क्योंकि तासुर यही मिलता है कि वही अफराद जो मुस्लिम लीग नून के साथ अटैच थे वो आज अहम ओहदों पर हैं, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदे पहुंचा रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि उनके साथ साथ क्या पार्टियों के अंदर के मामला बेहतर हो गए, जिसकी तरफ आप लेकर जा रही थी कि सीट एडजस्टमेंट के मामला, उनके टिकट के मामला, वहाँ पर भी तो एक पंडोरा बॉक्स खुले हैं ना, वो भी तो ख़त्म नहीं हो रहे। इलेक्टिबल्स आपने शामिल कर लिए, जिन्होंने दिन रात मेहनत की पार्टी के लिए, उनको आपने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। और फिर आईपीपी जिस जगह पर इंतखाबात लड़ने की ख्वाहिश का इजहार कर रही कि वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट हो, वहाँ पर वो उनको लाना नहीं चाहते। अगर कहीं और से वो खड़े होते हैं तो वहाँ पर वो जीत नहीं सकते। हालात तो इस हद तक आए हुए हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। देखिए, ये अवाम को कीड़े मुकर्रे बनाकर उनके साथ मजाक करने की एक और साजिश की जा रही है। हकाइक को रियलिटी से दूर रखा जा रहा है। मैं बार बार इस बात की तरफ आता हूं कि हकाइक को सामने रखते हुए अवाम को जो है बताया जाए, माजी की घटिया और गंदी फसल काटे बगैर आप मुस्तकबिल का अवाम को नक्शा नहीं दिखा सकते।